ये जो पेड़ है जिसको खेजड़ी का पेड़ कहते हैं, और इस पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने जान दी थी, और ये घटना हुई थी सितंबर 1730 में। धरती का मैं तो कहता हूँ वर्तमान का मंदिर से भी बड़ा मंदिर पेड़ है। वर्तमान में अगर पेड़ की पूजा है, पेड़ को बड़ा कर दे तो मंदिरों की कोई जरूरत ही नहीं है। यही भगवान है, यही आदमी शहीद होता है, उनकी याद में मेला लगता है। वैसे तो यहाँ आज से 294 वर्ष से ही लगातार यहाँ मेला लगता है। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने जान दी, 363 लोगों ने। ये भरोसा करना कितना मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है, और ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा तथ्य है जिसका जो संबंध है वो राजस्थान स्टेट से है, और जिला है जोधपुर, और जगह है खेजड़ी। तो ये जो पेड़ है जिसको खेजड़ी का पेड़ कहते हैं, और इस पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने जान दी थी, और ये घटना हुई थी सितंबर 1730 में। और अगर हम इसको बात करें विक्रमी संवत कैलेंडर के मुताबिक, तो ये भादवा सुदी दशमी के दिन यहाँ पर ये वाक़या हुआ था, और उस वाक़े की याद में हर साल खेजड़ी में मेला भरता है। और 294 साल बाद इस घटना के हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, और अपने जो शहीद हुए थे पेड़ों के लिए उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये घटना इस पेड़ को बचाने के लिए हुई थी। ये खेजड़ी का पेड़ है, और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। खेजड़ी में जो घटना हुई थी वो संवत 1787 भादवा सुदी दशमी को हुई थी, जहाँ और उस सन था 1730। जोधपुर के महाराजों को चूने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई। चूना है वो लकड़ी से पकता है, और लकड़ी है वो खेजड़ी के अलावा यहाँ राजस्थान में कोई पेड़ थे नहीं। उन्होंने अपने जो लकड़हारे थे, कारीगर थे, उनको खेजड़ी ग्राम में भेजा कि भाई अपने खेजड़ी के जो पेड़ है वो काट के लाओ। तो यहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि भाई खेजड़ी हरा वृक्ष है, और हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जीव दया पालनी और रूख लीलो नहीं घावे। हरे वृक्ष हमें उसको न काटेंगे न काटने देते हैं, और ये बड़े बड़े पेड़ है 200-300 साल के, कोई 500 साल के, हम काटने नहीं देंगे। तो वो लोग है इनका विरोध देख के और बिना पेड़ काटे वापस चले गए। फिर वहाँ के जो महाराजा के मंत्री जी थे गिरधरदास भंडारी, वो खुद आया यहाँ अपने साथ में लेके कारीगरों को और 2-4 सैनिक को। तो भी यहाँ के काफ़ी लोगों ने उनका विरोध किया, तो सब हम पेड़ तो नहीं काटने देंगे, हमारे गुरु महाराज का आदेश है, हम विष्णु ही हैं, विष्णु ही हमने तो जीवों को मारने देते हैं, न पेड़ काटने देते हैं। तो यहाँ काफ़ी उनके साथ में बहस हो गई। अब गिरधरदास भंडारी यहाँ से उनको ये कह के गया था कि मैं पेड़ काटूंगा चाहे भले कैसे हो, मेरे को यहाँ से आपके बलपूर्वक काटना पड़े, ये महाराजा के लिए जरूरी है, और मैं पेड़ काटूंगा। तो लोगों को पता चल गया कि भाई अब ये राजा का जो आदमी है वो तो मानेगा नहीं। तो विष्णुई जो यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सब गांव के विष्णुइयों को सूचना दे दी गई कि भाई धर्म पर आँच आ रही है, और जोधपुर के राज दरबार के आदेश से गुरु महाराज का जो हमें उपदेश दिया है उसका खंडन हो रहा है, बड़े पेड़ काटे जाएंगे। तो आप सब लोग हमारी मदद के लिए आओ। जिस तरह आज आंदोलन होता है सभी जगह से बुलाते हैं, वैसे ही विष्णु समाज के जितने भी लोग थे वो यहाँ इकट्ठे हो गए। इधर गिरधरदास भंडारी सेना और लकड़हारों को साथ में लेके आया, और यहाँ काफ़ी बहस हुई, तो ज़बरदस्ती वो पेड़ काटने लगे। तो विष्णु समाज के उस समय हजारों लोग यहाँ 84 गांवों के जो आसपास के विष्णुई गांव बसते हैं, उनमें 84 गांवों के हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, और उन लोगों ने विरोध किया कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। माता अमृता देवी भी यहाँ हाजिर थी, उनके साथ में उनकी बेटियां भी थी खेजड़ी की, उसके साथ में 15-20 और औरतें भी थी। सभी ने मिलके इनका विरोध किया, और उन्होंने ज़बरदस्ती पेड़ काटना शुरू किया। तो इन्होंने अपने सर और हाथ है उनके पेड़ों को लिपट गए, और उन्होंने ज़बरदस्ती ये पेड़ काटने शुरू कर दिए। काफ़ी पेड़ नहीं काटने दिए, और विष्णु समाज के काफ़ी पुरुष और स्त्री हैं इस तरह शहीद हो गए। 69 औरतें
और 274 आदमी शहीद होने के बाद में लकड़हारों ने मना कर दिया कि अब हम नरसंहार नहीं कर सकते। गिरधरदास भंडारी को यहाँ से वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। जब महाराजा को पता चला कि भाई इस तरह नरसंहार हो गया है और हमारा बहुत अनर्थ हो गया, हमारी जनता है वो सिर्फ पेड़ों के लिए इन्होंने काफ़ी नरसंहार कर दिया है, तो वो यहाँ खुद पधारे और उन्होंने विश्नोई समाज से माफ़ी मांगी और लिख के दिया कि आज के बाद में हरे वृक्ष नहीं कटेंगे और न ही विश्नोई क्षेत्रों में शिकार किया जाएगा। शिकार करने वाले को राज का दोषी माना जाएगा, पेड़ काटने वाले को राज को दोषी माना जाएगा। वैसे तो यहाँ आज से 294 वर्ष से ही लगातार यहाँ मेला लगता है, पर सिर्फ स्थानीय 2-4 गांव के लोग आते थे, विशेषकर खेजली के आते थे और ये उनको याद करके और छोटा मेला लगता था। जब 1777 दिसंबर में 17 दिसंबर को लौट के बीरबल राम हिरण के लिए शहीद हो गए थे चाहते हैं, तो 12 सितंबर 1978 को प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर का यहाँ मेला लगा था और उसके बाद में लगातार आज तक ये दिनोत्तर मेला उन्नति कर रहा है, बढ़ता जा रहा है और आज तो राष्ट्र के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी यहाँ आते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। मंदिर भी यहाँ बहुत बढ़िया नया बन चुका है और काफ़ी ये प्रकृति के प्रेमी जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और भविष्य में करने की बहुत बड़ी योजना है। तो माता अमृता देवी के बारे में हमें बता रही है यहाँ की एडवोकेट शारदा देवी बिश्नोई। ये कहानी जो है खेजड़ली की वो 1730 की कहानी है। उस टाइम जब अमृता देवी को आकर के किसी गांववासी ने इन्फॉर्म किया कि हमारे गांव में राजा के कुछ दरमान आए हैं, कुछ साथ में लकड़हारे आए हैं जो हमारे यहाँ पेड़ों को काट रहे हैं, तो माँ अमृता देवी जो अपना एक छोटा बच्चा उनके पास था गोद में अपना काम करते हुए, उस गोद में रहे बच्चे को छोड़ करके वो वहां से एक ही स्पीड में यानी एक ही कतार में जैसे कहीं आग लगी और कोई भागता हो उस तरह से वो भागी, जैसे उनका संसार ही उजड़ गया हो। वो वहां गई, उन्होंने उन्हें समझाया आप इन्हें ना काटें क्योंकि पेड़ ही हमारा ईश्वर है, पेड़ ही हमारा प्राण है और जैसा मैं हूँ वैसे ही पेड़ मेरा एक बच्चा है। उन्होंने पेड़ को अपने बच्चे की तरह समझा। जब एक माँ को अपने बच्चे के लिए कोई दर्द होता है, वो दर्द अमृता देवी को एक पेड़ कटने के लिए हो रहा था, तब उन्होंने मना किया, लेकिन जो राजा के दूत थे वे नहीं माने और पेड़ काटने पे उतारू हो गए। उनकी जब ये समझाइश जो थी आपसी समझौता वो नहीं हो पाया, तब उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी लेकिन मैं इस पेड़ को नहीं कटने दूंगी। और माँ अमृता देवी एक वो महिला थी, इतने बड़े गांव में हजारों की तादाद में पुरुषों के होने के बाद में सर्वप्रथम पहल उन्होंने की थी और सबसे पहले ही उनका सर धड़ से अलग किया गया था उस पेड़ को बचाने के लिए। जब लोगों ने देखा कि एक महिला जो सिर्फ जानी जाती है घर के काम के लिए वो इतना बड़ा बलिदान दे सकती है, तो उन्हें अपनी उनकी अंतरात्मा ने कहा कि हम एक महिला से कमजोर नहीं हो सकते, इसलिए हमें इनके सपोर्ट में खड़ा होना होगा। तब दूसरे लोग आगे नहीं आए तो माँ अमृता देवी की 2 बेटियां आगे आई। जब उन्होंने देखा हमारी माँ मर रही है, मतलब कुछ तो माँ बड़ा कर रही है, उन्होंने ये नहीं सोचा हमारी माँ हमसे दूर जा रही है, उन्हें लगा हमारी माँ कुछ बड़ा कर रही है तो हम क्यों ना बड़ा करें। तो वो बच्चियां भी अपने माँ की सपोर्ट के लिए आई, पेड़ों से लिपटी, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया। तो जब 363 लोग शहीद हुए थे उनमें 69 महिलाएं थी, यानी 1/4 भाग महिलाओं का था और भविष्य में जरूरत पड़ी तो 1/4 नहीं 1/2 यानी 50% पुरुष तो 50% महिलाएं भी रहेगी। इसलिए माँ अमृता देवी की 363 शहीदों की। और 363 लोग जो शहीद हुए थे उनका संबंध यहाँ के विश्नोई कम्युनिटी से है और विश्नोई कम्युनिटी जो पर्यावरण प्रेमी मानी जाती है, उनका जब भी मेला भरता है तो उसमें एक और खास चीज़ होती है, वो होती है यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर होने वाला हवन, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं, नारियल वहाँ पर अर्पित करते हैं और घी अर्पित करते हैं, जिससे वहाँ पर एक बड़ा हवन होता है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस हवन की भव्यता और इसका जो एक पूरी खुशबू है वो आसपास के करीब 2 किलोमीटर एरिया में फैल जाती है और इससे आसपास का जो पर्यावरण है वो शुद्ध होता है। तो ये तो आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं और प्रशांत महासागर के 11 किलोमीटर गहराई में भी प्लास्टिक का कचरा पाया जाता है और माउंट एवरेस्ट फतेह करते हैं वो पर्वतारोही भी वहाँ कचरा ले जाकर फेंक रहे हैं। तो धरती का कोई पार्ट ऐसा नहीं रहा है जो प्रदूषण रहित हो। बड़े बड़े शहर दिल्ली, आप तो रहते दिल्ली, मुंबई और मेट्रो सिटी है,
वहाँ कचरे के पहाड़ बनते जा रहे हैं। और पहाड़ों से ऐसी बात नहीं है कि पत्थर के पहाड़ है तो कोई बदबू नहीं आ रही है, मीथेन गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, नाना प्रकार की गैस आ रही है। और वहाँ जो लोग आसपास में रह रहे हैं उनकी जीवन की उम्र भी कम होते जा रही है। ये इस प्रकार की घटना हो रही है और समय की मांग है। और पेड़ नहीं हो, पेड़ ही धरती का, मैं तो कहता हूँ वर्तमान का मंदिर से भी बड़ा मंदिर पेड़ है। वर्तमान में अगर पेड़ की पूजा है, पेड़ को बड़ा कर दे तो मंदिरों की कोई जरूरत ही नहीं है। यही भगवान है, यही देवता है और यही सब कुछ है। नमस्कार, मैं भक्तासन से भौर कंवर, ठीक है। ये मेला लगता है अटे जम्बेश्वर भगवान का मंदिर हा तो खेजड़ी के लिए जोधपुर दरबार से मतलब फौज आई थी। तो ये इमरती देवी बोली कि मेरे को वर्ष काटे नहीं जाएगा, तो ये बोली कि काटे जाएगा दरबार का आदेश है। तो इमरती देवी मेरी धड़ कट जाएगा, हम वर्ष नहीं काटेंगे। तो उसलिए 363 शहीद हो गया। उसलिए ये हम इमरती देवी रा भूमि है और नाम है, उसलिए वास्ते मेलो लग रही है। जम्बेश्वर आदमी शहीद होता है, उनकी याद में मेला लगता है। वैदिक का काका। तो ये जो एक अद्भुत बलिदान है, ये अपने आप में एक अनूठी घटना हुई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इस घटना के बारे में जो तथ्य आपको बताए गए हैं पूरी तरह से सही है। और इन तथ्यों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा वाकया हुआ जो अपने आप में एक अनूठा है कि पेड़ों के लिए 363 लोग इसमें बलिदान दें। ऐसी घटना आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। विष्णु समुदाय का एक स्लोगन है कि सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। तो इस स्लोगन को लोगों ने अपनी गर्दन कटवाकर, अपनी जान देकर उसको निभाया था। तो आज जब वक्त है पर्यावरण को बचाने का, तो उस वक्त में वहाँ पर जो अमृता देवी की जो एक मिसाल है या एक जो बिश्नोई कम्युनिटी का एक आदर्श है पर्यावरण के प्रति पेड़ों को बचाने का, वो आने वाले वक्त में पर्यावरण में हमें बचाने में मदद कर सकता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस अद्वितीय घटना के बारे में पता उनको लगे, वो जान सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।